अतुल्य भारत। भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यह पंक्ति लखनऊ में कई स्थानों पर लिखी मिल जाती है। ऐसा क्यों लिखा है, ये आपको हम बताएंगे। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी, दशहरी आम के बागों तथा चिकन की कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। शहर के बीच से गोमती नदी बहती है, जो लखनऊ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असाफुद्दौला ने 1775 में की थी। कई नवाबों ने उनकी जगह तो ली, पर 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। इसी के साथ लखनऊ से नवाबों का शासन समाप्त हो गया। चार बाग रेलवे स्टेशन। यह लखनऊ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह 1915 में बनकर तैयार हुआ था। चार बाग का मतलब चार बागीचा होता है। कहा जाता है कि नवाबों के समय में यहाँ चार बागीचे थे। रूमी दरवाजा। नवाब असफुद्दौला ने यह दरवाजा 1783 में अकाल के दौरान बनवाया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। यह 60 फीट ऊंचा दरवाजा अवध वास्तुकला का प्रतीक है। बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐसी संपदा है जो नवाबी दौर के युग पर स्वर्णिम हस्ताक्षर करता है। पर्यटकों के लिए यह हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका निर्माण अवध के नवाब असाफुद्दौला ने 1784 में अपनी अकाल से जूझती प्रजा को रोजगार देने के लिए किया था। यह इमारत मुगल निर्माण तकनीक का जीता जागता सबूत है। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है, जिसमें किसी भी बीम का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया भी बनी है, जो अनचाहे प्रवेश करने वालों को रास्ता भुलाकर आने से रोकती थी। गलियारों की समानता आपको बाहर नहीं निकलने देगी। इमारत के एक हिस्से में एक गहरी बावली भी है। छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये इमारत अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा 1838 में बनवाया गया था। नवाब और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का मकबरा है अंदर। दीवारों की खूबसूरती देखिए, वाह कमाल है। घंटाघर। नवाब नजीरुद्दीन हैदर द्वारा 1880 में तकरीबन 1,75,000 की लागत से बनवाया गया यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसकी ऊंचाई 221 फीट है। शाह नजफ इमामबाड़ा। अच्छे देखभाल के नाते यह इमारत आज भी दुरुस्त है। यह इमारत असल में गाजीउद्दीन हैदर और उनकी बेगम मुबारक महल का मकबरा है। इसके इर्द गिर्द बागीचा है। इस इमारत में खूबसूरत कलाकारी का नुमाइना और बेहतरीन झूमर भी हैं। सिकंदर बाग। इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ग्रीष्मावकाश के तौर पर बनाया गया था। नवाब ने इसका नाम अपनी पसंदीदा बेगम सिकंदर महल बेगम के नाम पर सिकंदर बाग रखा था। रेजिडेंसी। लखनऊ रेजिडेंसी के अवशेष ब्रिटिश शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। यह रेजिडेंसी अवध के नवाब शहादत अली खां द्वारा 1800 ईस्वी में बनाई गई थी। रेजिडेंसी वर्तमान में एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है और लखनऊ वालों के लिए सुबह की सैर का स्थान। चिड़ियाघर। ये शहर के बीचों बीच 71.6 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ सालाना तकरीबन 1 लाख पर्यटक आते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन है, जिसे बहुत संभाल के रखा गया है। भ्रमण के लिए इसमें जॉय ट्रेन भी चलती है, जिससे कई छोटी छोटी बोगियां जुड़ी हुई हैं। 1969 में रेलवे ने ये गाड़ी चिड़ियाघर को भेंट की थी। स्तनधारी 261 चिड़िया और 40 रहने वाले जीवों का घर है। यहाँ राज्य का संग्रहालय भी है, जिसके बाहर एक पुरानी लड़ाकू विमान इसकी शोभा बढ़ाता है। कुकरेल संरक्षित वन की स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा की गई थी।
मगरमच्छों के संरक्षण के लिए इसे विकसित किया गया है। आजकल यह पिकनिक स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है। ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ हिंदी चलचित्र उद्योग की आरंभ से ही प्रेरणा रहा है। महबूब की मेहंदी, 14वीं का चाँद, पाकीजा, अनवर और गदर जैसी बहुत सी हिंदी फिल्में ला मार्टिनियर कॉलेज के कैंपस में फिल्माई गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, ये अंबेडकर पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्मारक को सुश्री मायावती जी ने बनवाया है। पूरा स्मारक लाल बालू पत्थर से बना है जो राजस्थान से मंगवाया गया है। विश्व में ये अपनी तरह का पहला स्मारक है जो दलितों को समर्पित है। ये पार्क वाकई में बहुत बड़ा है। और अब चलते चलते मैं आपको ले चलता हूँ टुंडे कबाबी चौक का 100 साल पुराना टुंडे कबाबी आज बहुत लोकप्रिय है। टुंडे कबाबी को इसके 160 मसाले लजीज बनाते हैं जिसे परिवार की महिलाएं तैयार करती हैं। अमीनाबाद, यह लखनऊ का व्यस्ततम बाजार है। दिल्ली के चांदनी चौक की तरह यहाँ खास तौर पे कपड़े वो भी चिकन की कढ़ाई किए हुए बिकते हैं। शादी विवाह की खरीदारी करने के लिए यहाँ अच्छा विकल्प है। नई पुरानी किताबें दुकानों और फुटपाथ पे बिकती हैं। हजरतगंज की स्थापना आज से 200 साल पहले हुई थी। बाद में अहमद अली शाह ने इसे यूरोपीय रूप प्रदान किया। हजरतगंज लखनऊ के दिल में बसा हुआ है। ये एक व्यस्त बाजार है जहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर और ऑफिस भी हैं। वर्ष 2010 में नवीनीकरण से इसे आधुनिक रूप दिया गया है। बस इतना ही नहीं, लखनऊ की शान में 4 चांद लगाने को और भी बहुत कुछ है। इमारतों की अतुल्य खूबसूरती, नजाकत, नसाफत, मेहमान नवाजी, लजीज खाने, चिकन कढ़ाई किए हुए पोशाक से हम फिदाए लखनऊ हैं।